लास्ट क्लास में हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट तक फाइनली हो गया था। आज हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिफाइन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपको ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्लियर तभी होगा जब आप इसको एक एग्जाम्पल देखेंगे, बट अभी फिलहाल ऐसे ही सिंपली रीड करके आपको बता देते हैं कि डेफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन का। देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन आके ऐड हो जाए तो आप समझ जाना कि उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया। कोई भी एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड में आकर के अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है देन आप समझ जाओ कि उस सब्सटेंस का, उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन के ऐड होने से ऑक्सीडेशन हो जाता है, या फिर उस कंपाउंड में से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए देन उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने का दो तरीका। पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ऐड क्या होगा ऑक्सीजन, रिमूव क्या होगा हाइड्रोजन। किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गया। किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है मतलब वो कंपाउंड रिड्यूस हो गया। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, देखिए दिस इज एन एग्जांपल H2S, दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज क्लोरीन। When hydrogen sulfide react with chlorine, it will give sulfur plus HCl. अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, लेट मी टेक हाइलाइटर। देखिए ये आपका H2S है, दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड। इस सल्फर के साथ अभी आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, इस सल्फर के साथ आपको यहां पे हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां पे हाइड्रोजन है। लेकिन जब रिएक्शन हो गया है तब आप देखो इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, सल्फर यहाँ पे अकेला हो गया। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि इस सल्फर से हाइड्रोजन निकल के और ये चला गया इस क्लोरीन के पास। तो बताइए इस कंपाउंड में से, इस पूरे H2S में से, हाइड्रोजन सल्फाइड में से क्या रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो गया। बिकॉज वी नो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए इट मीन्स कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया होगा। तो इस H2S में से क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, अब देखो सल्फर आप देख रहे हैं यहाँ पे अकेला हो गया है, इसका मतलब H2S इज ऑक्सीडाइज्ड। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। मतलब ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये अब ऑक्सीडाइज होके क्या बन चुका है, ये बन गया है सल्फर। समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, चलो पहले अगला नेक्स्ट देख लेते हैं, रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए, किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए इट मीन्स कि उसका रिडक्शन हो गया। और किसी सब्सटेंस में से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो समझ जाना उसका रिडक्शन हो गया। दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपको क्या बताएं, ऑक्सीजन ऐड हो गया मतलब ऑक्सीडेशन, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन रिमूव होना मतलब ऑक्सीडेशन। एंड नाउ कम टू द रिडक्शन। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था लेकिन रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, जैसे देखिए एक बार एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ये एग्जांपल देखो आप, इसमें आप देखेंगे दिस इज योर जिंक ऑक्साइड, ये आपका जिंक ऑक्साइड है। अब इस जिंक ऑक्साइड में से
ध्यान देना कि ये जिंक ऑक्साइड में से बाद में फाइनली ये क्या बन चुका है, नाउ दिस इज जिंक। मतलब जिंक ऑक्साइड में से क्या रिमूव हो गया, ऑक्सीजन। यहाँ से ऑक्सीजन निकल चुका है, और क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे देखो आप, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज रिडक्शन। मतलब रिडक्शन हो गया, किसका रिडक्शन हुआ, जिंक ऑक्साइड का। समझ में आया, रिडक्शन किसका हुआ, जिंक ऑक्साइड का। डोंट बी कंफ्यूज, आप डेफिनेशन पहले लिख लो ठीक से, ये पूरा डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस डेफिनेशन। देखो अब यहां पे देखो, अब यहां पे आते हैं कार्बन पे। नाउ कम टू द कार्बन। अब आप कार्बन के पास आइए। अब कार्बन में आप ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। अभी कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, अभी कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन यहाँ पे अकेला है। लेकिन रिएक्शन होने के बाद आप ध्यान देना कि कार्बन के पास यहाँ ऑक्सीजन आ जाता है। इट मीन्स कि कार्बन ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। इस कार्बन में किसका एडिशन हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। तो बताओ, कार्बन में ऑक्सीजन आके ऐड हो गया है, इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड क्योंकि यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो चलो एक चीज और ध्यान देना, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों हुआ, क्यों ऑक्सीडाइज हुआ। कार्बन को पहले आप ये बताओ कि कार्बन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन किया, हु प्रोवाइड ऑक्सीजन टू कार्बन। कार्बन के पास ऑक्सीजन कहां से आया, कार्बन के पास ऑक्सीजन आया जिंक ऑक्साइड से। कार्बन के पास ऑक्सीजन आया जिंक ऑक्साइड से, इसका ही तो ऑक्सीजन आया है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक ऑक्साइड एक ऐसा एजेंट है जो कि कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। जिंक ऑक्साइड एक ऐसा एजेंट है जो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि जिंक ऑक्साइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो ZNO आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, बिकॉज ये किसी दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प कर रहा है, बिकॉज ये किसी दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे हम लोग फर्स्ट वाले रिएक्शन में आते हैं, इसमें आइए, जिंक सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान देना आप, H2S में अभी यहाँ पे सल्फर के साथ आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन फाइनली रिएक्शन होने के बाद सल्फर तो अकेला हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सल्फर वाला जो हाइड्रोजन था ये तो रिमूव हो गया ना, तो रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्लोरीन पे आओ आप, क्लोरीन पे ध्यान देना, अभी क्लोरीन यहाँ पे अकेला है, लेकिन फाइनली रिएक्शन होने के बाद क्लोरीन के साथ आप ध्यान दो, क्लोरीन के साथ यहाँ पे आपको हाइड्रोजन भी दिख रहा होगा। क्योंकि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया, इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, दिस इज द रिडक्शन। तो आप इसमें ध्यान देना, इसमें हो क्या रहा है, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cl2 का रिडक्शन हो रहा है। H2S का ऑक्सीडेशन, Cl2 का रिडक्शन, मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। एंड द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। अगर कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन।
समझ में आया? तो अगर डेफिनेशन को थोड़ा सा रिकॉल करें, समराइज करें तो क्या समझ होगा? आप अभी रिडक्शन के डेफिनेशन को आप याद मत रखो, आप ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन को लर्न करो। ऑक्सीडेशन नाम से क्लियर हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो समझ जाना कि उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और किसी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो समझ जाना उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन होने का दो रीजन हो सकता है, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, और इसी का जस्ट रिवर्स कर देना, आप उल्टा कर देना, एंड दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ योर रिडक्शन रिएक्शन। आप इसको एक बार खुद से लिखो, बिना देखे लिखो, एक बार याद हो जाएगा आपको। चलिए एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। फर्स्ट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एक ऐसा एजेंट, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Any compound which helps in oxidizing to other compound, that is called oxidizing agent। देखो यहाँ पे this substance which give oxygen और substance which remove hydrogen, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी को ऑक्सीजन देता हो या फिर उसका हाइड्रोजन हटा लेता हो, that is called oxidizing agent। एंड द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन गिविंग करने वाला और यहाँ पे हाइड्रोजन गिव करने वाला, मतलब जो हाइड्रोजन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन रिमूव करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन रिमूव करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों ही एक दूसरे का उल्टा है, तो आप एक डिफाइन याद रखना, आपको दूसरा वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नाउ लेट्स सम प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। देखो जरा सा, देखिए CuO, दिस इज CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन ये दोनों रिएक्ट करेंगे। देखो दिस इज कॉपर ऑक्साइड एंड दिस इज हाइड्रोजन, व्हेन दे रिएक्ट इट विल फॉर्म कॉपर एंड इट विल फॉर्म H2O। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग, पहले बताओ आप इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप जो क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहला बात, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड होना चाहिए, आप प्रोडक्ट में नहीं देखेंगे। अभी आप रिएक्टेंट में से किसी को निकालेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिए। अब आते हैं सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड पे, CuO पे। देखो कॉपर ऑक्साइड में अभी आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, मान लो रिएक्शन हुआ और इसका ऑक्सीजन निकल गया, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। तो ऑक्सीजन का रिमूवल होना मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑफ कोर्स रिडक्शन। तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ये ऑक्सीजन निकल चुका है और देखो ये अकेला हो गया कॉपर, नाउ दिस कॉपर इज अलोन। तो क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, देखो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के किसी और के पास चला गया है, दैट इज वाई आप कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया है, और रिड्यूस होके क्या बन गया है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके बन चुका है कॉपर, ये सिर्फ कॉपर बन गया है। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर। सेकेंड, अब यहाँ पे बताना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन को ध्यान देना आप, यहाँ पे हाइड्रोजन अभी सिर्फ अकेला हाइड्रोजन दिख रहा है, बट रिएक्शन होने के बाद इस हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो गया आकर के, ऑक्सीजन भी ऐड हो गया। तो क्योंकि इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। किसमें ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके बन चुका है H2O, दैट इज वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, तो देखो सबसे पहले ये बताओ कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन का, और रिडक्शन किसका हुआ है, CuO का, दैट इज कॉपर ऑक्साइड का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडाइज करने में किसी को हेल्प करता है और वो खुद दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है, मतलब वो खुद रिड्यूस हुआ होगा।
बहुत क्लियरली आप पॉइंट टू पॉइंट सारा वर्ड्स को सुनेंगे मेरा। यहाँ पे इस रिएक्शन में आपको पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है इसका मतलब वो खुद रिड्यूस हुआ होगा, और अगर खुद रिड्यूस हुआ है उसका रिडक्शन हुआ होगा। तो आप इस रिएक्शन में से ढूंढो कि किसका रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का। दैट इज वाई कॉपर ऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर ऑक्साइड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरीके से अब यहाँ पे ये सोचना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर क्या बना? H2O बना। तो क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है इसका मतलब ये दूसरे को क्या किया होगा? ये दूसरे को रिड्यूस किया होगा, और दूसरे को रिड्यूस किया होगा मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इट मीन्स हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना स्टूडेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, उल्टा है। ठीक है, जैसे देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज H2S एंड दिस इज क्लोरीन। ये एग्जांपल हम लोग पहले भी देख चुके हैं। एंड दिस इज क्लोरीन, S बना, सल्फर अलग हो गया, Cl अलग हो गया। अब इसमें ध्यान देना H2S। अब देखो यहाँ पे इस H2S में ध्यान दीजिएगा, इस H2S में अभी सल्फर के साथ आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद अब यहाँ पे सल्फर अकेला हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फर में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो क्योंकि सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इट मीन्स कि H2S का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। H2S का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो फिर रिडक्शन किसका हुआ? तो देखो क्लोरीन पे आओ, क्लोरीन इसका वाला हाइड्रोजन ले लिया है। ठीक है, क्लोरीन क्या किया है? क्लोरीन इस H2S में से हाइड्रोजन ले लिया है। देखो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन लिया तो बन गया HCl। तो क्योंकि क्लोरीन में आकर के हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो क्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन हो गया। ठीक है, क्लोरीन का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन होकर रिड्यूस होकर क्या बन गया? वो HCl। तो देखो यहाँ पे लिखा है H2S इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर। H2S ऑक्सीडाइज हो गया है सल्फर में, क्योंकि H2S में से H निकल गया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड क्लोरीन इज रिड्यूस टू HCl, क्लोरीन रिड्यूस होकर क्या बना? HCl बन गया। अब यहाँ पे सवाल है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन का क्या हुआ था? क्लोरीन का रिडक्शन हुआ था, इसका मतलब क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प किया है। और H2S क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज H2S का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का डिफिनेशन। तो वन सेकेंड फिर से, द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? चलिए, दिस इज ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हम लोग क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, बट एक लास्ट हमारा टर्म बचा हुआ है, दैट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे एवरीडे लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये हमारे अगले चैप्टर में इसको स्टडी करना है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं थोड़ा सा, कि अगर आप कोई मेटल्स को नॉर्मली एयर में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, एंड रिएक्ट करने के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और उस पर रस्टिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, कोरोजन का प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे आप एक आयरन को नॉर्मल एयर में आप छोड़ देंगे तो वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड रस्ट। तो रस्टिंग का प्रॉब्लम होता है ऑक्सीडेशन की वजह से। दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। क्योंकि देखो आयरन है, अब आयरन में आके ऑक्सीजन ऐड हो रहा है,
ठीक है, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है वो मतलब ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है उसमें, और क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का, तो ये तो अच्छा बात नहीं ना, रस्टिंग हो रहा है उसमें। तो रस्टिंग हो रहा है तो हमारा आयरन खराब होगा, कॉस्टली आयरन जो है वो बेकार हो जाएगा। इसका एक और इफेक्ट है, अगर आप कॉपर को अगर आप छोड़ देंगे ऐसे नॉर्मली तो क्या होगा, उसमें भी वही प्रॉब्लम होगा ऑक्सीडेशन का, और कॉपर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखेंगे बहुत सारा कॉपर जो है वो बहुत दिन तक खराब होने के बाद वो ब्लैक कलर में धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से इसका एक और इफेक्ट है, पहले तो कोरोजन का प्रॉब्लम समझ में आ गया, दिस इज इफेक्ट। कोरोजन का मतलब और रेंसिडिटी क्या होता है ये समझ लो। रेंसिडिटी होता है फूड का खराब होना। जैसे आप अगर कोई फूड को बहुत दिन तक छोड़ देंगे, 2, 3, 4 दिन, 8 दिन अगर छोड़ देते हैं तो वो फूड से धीरे धीरे स्मेल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बैड स्मेल आएगा उसमें से, वो फूड खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा फूड वो। तो वो भी एक दिस इज एन ऑल्सो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। अब वहाँ पे भी क्या होता है, जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज होता है और उस फूड से स्मेल आना शुरू हो जाता है। दिस इज द इफेक्ट। तो कोरोजन क्या है? कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटेन अप ग्रेजुअली, जिसमें मेटल्स है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। किसके एक्शन से? बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस। अगर किसी मेटल के ऊपर कोई केमिकल, कोई एयर या फिर मॉइस्चर के वजह से अगर वो मेटल खराब हो रहा है, इसका मतलब उस मेटल का कोरोजन स्टार्ट हो गया। और अगर बात करें रेंसिडिटी का, तो रेंसिडिटी एक कंडीशन है दैट इज कॉल्ड एरियल ऑक्सीडेशन। मतलब एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किसका? फैट का और ऑयल का। जो फूड में प्रेजेंट होता है फैट और ऑयल, वो धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता है उसका, खराब हो जाएगा और उससे आपको अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आना शुरू हो जाता है। मतलब आप कह सकते हैं फूड का खराब हो जाना, एंड दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में। बट फिलहाल अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। आप ध्यान रखना, अगर आपको रेंसिडिटी से अगर आप चाहते हैं कि रेंसिडिटी से प्रिवेंट कैसे करा जाए, तो आप खुद सोचो आप फूड को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। आप बचपन में भी पढ़े होंगे कि फूड को खराब होने से बचाने का क्या क्या उपाय है। तो बहुत सारा उपाय है। आप फूड को एक टाइट कंटेनर में भर के रखो ताकि उसमें एयर अंदर ना जाए। उसके अंदर आप कोई इनर्ट गैस फिलअप करके रखो, जैसे नियोन गैस होता है। आप उसमें अगर इनर्ट गैस फिलअप करके रखेंगे तो वो इनर्ट गैस के कांटेक्ट में रहेगा, दूसरा उसमें गैस आकर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। या फिर आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखो। मतलब अगर आप फूड को रेंसिडिटी से बचाना चाहते हैं तो देयर आर सेवरल मेथड्स। आप इसको एक बार रीड कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। कोरोजन से अगर आपको बचाना है किसी मेटल को, तो आप क्या करेंगे, उस पर पेंटिंग करते हैं, उस पर ग्रीसिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल्स में, डोंट वरी अबाउट दिस। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस अगले लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा अगले लेक्चर में, ताकि क्वेश्चंस आंसर आप नोट करते जाएं, एंड दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर दिस लेक्चर सीरीज। अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चंस, चैप्टर को पढ़ना सिर्फ नहीं होता है। चैप्टर को तो सब लोग जानता है, सब लोग पढ़ता है, बट हाउ टू राइट आंसर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आंसर लिखना सीख जाएंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद ही आपका स्कोर अच्छा हो सकता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट सेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन. Let's meet on the next lecture. Goodbye. Thank you.